व्यंजन मतलब पदार्थ। फ्रिज जो है वो व्यंजनों से अटा पड़ा हुआ था, मतलब पूरा भरा हुआ था। ठीक है, अब देखिए, देखकर तबीयत घबराती थी, डर लगता था। देखकर डर लगता था कि इतना इतना सामान खचाखच भरा हुआ है पूरे फ्रिज में। कैलाश ने ऊपर से नीचे तक झांका, झांका मतलब देखा। कैलाश ने फ्रिज में देखा ऊपर से नीचे तक, दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी, नजर तक अंदर नहीं जाती थी, इतना व्यंजनों से वो भरा पड़ा हुआ था फ्रिज। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, एक कांच का कटोरा जिसमें कुछ चीज होगी खाने की, और विमला से पूछा, विमला कौन? ये लेखक की पत्नी, कि क्या पूछा? देखिए, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? मतलब उसमें क्रीम थी। उसने पूछा कि भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? तो भाभी जी ने कहा अपनी। अपनी मतलब हमारी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? कैलाश ने कहा ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए। और ऐसे कहकर उसने दो मुंह में रख ली, मतलब क्रीम के छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो वे दो टुकड़े मुंह में रख लिए। बाकी दो बची थी, हेमंत अमिता स्कूल गए थे, और दो उसमें क्रीम के टुकड़े थे, चौकोर टुकड़े होते, चौकोर पनीर जैसे। हेमंत और अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उद्रस्त किया। अब कैलाश को चीज रखने के लिए जगह करनी थी फ्रिज में, तो दो उसने खाई और बाकी दो लेखक और उनकी पत्नी ने खाई। उद्रस्त किए मतलब खा डाले, उदर मतलब पेट, उद्रस्त करना मतलब खाना। अब देखिए, 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, उसमें केवल हमारी चीजें थी। 2-3 दिन में ऐसा कुछ चमत्कार हो गया कि फ्रिज खाली हो गया, सिर्फ लेखक के घर की चीजें उसमें थी। ये चमत्कार कैसे हो गया आगे दिया है। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। शांति बुआ ने पनीर मटर रखा था तो वे लेने वापस आ गई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे। क्या करे बुआ जी, ये किसने कहा? विमला ने, लेखक की पत्नी ने, कि उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए मैंने फेंक दिया। उसके बाद रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। रामानुज मिठाई देकर गया था फ्रिज में रखने के लिए। जब वो वापस आया मांगने के लिए तो लेखक ने माफी मांगी, कहा चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूं। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला। अब 3-4 मित्र लेखक के आ गए थे, बाजार जाने का मौका ही नहीं मिला। आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। आपकी मिठाई फ्रिज में थी तो मैंने मित्रों को दे दी, और मैं आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों दो नहीं है, एक ही है। ये शब्द उन्हीं के थे जब ये मिठाई रखने आए थे। रामानुज ने ही कहा था जब ये मिठाई रखने के लिए आए थे। क्या कहा था? मैं आप में और मुझ में फर्क नहीं मानता। तो वही वाक्य लेखक ने भी कह दिया था। अब बेचारा रामानुज क्या कर रहा, चला गया। साग लेने चक्रवर्ती आए। कोई साग सब्जी रखने के लिए लेने के लिए चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। लाचारी मतलब मजबूरी, कि मैं आपका साग वापस नहीं दे सकता। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। एक दिन पहले धुआंधार बारिश हो गई थी तो मेरी पत्नी बोली जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, घर में साग है अपने फ्रिज में।
तो भीग कर बाहर जाकर बाजार से खरीदने से क्या फायदा? जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने, मतलब जैसा उन्होंने खाया था उसी तरह हमने भी खा लिया। रमा पराठे को पूछ रही थी, विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गई थी। अब रमा नाम की कोई औरत जो पराठे रख कर गई थी वापस लेने के लिए आ गई, तो विमला ने उत्तर दिया, सवेरे सवेरे एक साधु आ गए थे, बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती? अब उन्हें कुछ न कुछ देना चाहिए, घर में तैयार तो कुछ नहीं था, तो तुम्हारे पराठे मैंने दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की। रमा होशियार है, उसने शंका पूछी, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखती, तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखती। विमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। अगर मैं उसे कुछ न देती तो हर घर के सामने जाकर वो कुछ न कुछ मांगता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से ही दिए। मैंने कहा है कि ये रमा के पराठे हैं, मेरे नहीं है, रमा ने बनाए हुए हैं। तुम्हारे घर का पता बता दिया है, तुम्हारे घर का पता भी मैंने बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, कल परसों तुम्हारे घर आएगा और पराठे के लिए आशीष देगा, मतलब आशीष मतलब क्या? आशीर्वाद देगा, और फिर भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मतलब इसी तरह जो भी आते उनकी चीज ये दोनों भी पति पत्नी वापस नहीं देते थे, कुछ न कुछ बहाना बनाते थे। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास कोई फटकता नहीं है, सभी मोहल्ले वालों को मालूम हो गया कि इनकी फ्रिज में हमने कुछ चीज रखी तो वापस नहीं मिलेगी, इसलिए अब उनके घर के पास कोई नहीं आता। ठीक है, शब्द संसार पढ़िए। जुगाड़ का मतलब है व्यवस्था या प्रबंध। दरख्वास्त मतलब अर्ज, अर्जी, अर्ज करने जैसे हम कहते हैं। भंबड़ मतलब शोर शराबा, और अमानत का मतलब है धरोहर, धरोहर या संपत्ति कह सकते हैं। कुछ मुहावरे हैं यहाँ, जैसे कि जली कटी सुनाना मतलब खरी खोटी सुनाना, मिश्री घोलकर बोलना मतलब मीठी मीठी बातें करना, ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना में खोए रहना या स्वप्न रंजन में खोए रहना। और एक कहावत है जिसे हम मराठी में म्हण कहते हैं, ऐरे गैरे नत्थु खैरे, मतलब जिन्हें कोई महत्व नहीं है। तो इस तरह से इनाम पाठ हो चुका है। अब इसका जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय में पहले है संकर शब्द, उसके बाद है अव्यय। संकर शब्द में देखिए कुछ विदेशी शब्द पहले पूछे हैं। विदेशी मतलब अंग्रेजी शब्द जो इस पाठ में है, जैसे कि कंपनी है, लॉटरी है, रेफ्रिजरेटर है, पावर है, रेस्टोरेंट है, ऐसे कुछ शब्द। और संकर शब्द मतलब दो अलग अलग भाषाओं से मिले शब्द, दो अलग अलग भाषाओं से मिले शब्द। एक अंग्रेजी का शब्द, एक हिंदी का शब्द, दोनों मिलकर हो गए एक शब्द, और वो हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है।
दो भाषाओं से बना शब्द, संकर शब्द। उदाहरण के लिए टिकट घर लीजिए, ये टिकट। अब ये टिकट जो है अंग्रेजी शब्द है, और घर हिंदी शब्द है। तो दोनों शब्द मिलकर शब्द क्या बन गया? टिकट घर। टिकट घर। इस तरह से दो अलग अलग भाषाओं से बना शब्द ना, जैसे कि जांच करता, जांच फारसी शब्द है, और करता हिंदी शब्द है। जांच करता, ठीक है, दोनों मिलकर एक शब्द बन गए। ऐसे कई शब्द होते हैं, अलग अलग भाषाओं से शब्द आते हैं, इकट्ठे होते हैं, और फिर उनका एक नया शब्द बनता है जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बेकायदा, बे फारसी है, कायदा अरबी है। बे फारसी शब्द और कायदा अरबी शब्द है। मिलकर हो गया बेकायदा। ये सभी शब्द क्या है? संकर शब्द है। मैं आपको कुछ संकर शब्द लिखकर भेजूंगा। ये फलक पर जितने भी शब्द लिखे हैं सभी कॉपी में लिख ले, और उसके बाद में कुछ और संकर शब्द आपको भेजूंगा, उसे भी आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, आप वीडियो फिर एक बार देख सकते हैं। अगर से कुछ समझ में नहीं आया तो रुक कर पॉज करके आप फलक पर जो शब्द है लिख ले सकते हैं। ये पाठ तो हो गया। बस आपको मैं बाद में संकर शब्दों की जो सूची है वो भेजूंगा, वो आप व्याकरण की कॉपी में लिख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ स्वाध्याय में अव्यय है, तो अव्यय से अगर अव्यय अगर नहीं पढ़ा है इस साल तो उसका एक अलग लेक्चर लूँगा, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है अव्यय का, तो उसका एक अलग लेक्चर मैं ज़रूर लूँगा। और उसके बाद है वाक्य के भेद। ठीक है, अव्यय होने के बाद वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य के भेद में उसमें भी फिर प्रकार है, अर्थ के अनुसार है या रचना के अनुसार है। अगर इस साल नहीं पढ़ाए गए तो पूछताछ करके मैं क्या करूँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि व्याकरण का कौन सा हिस्सा जो इस पन्ने पर है, पन्ना नंबर 52 पर, वो लिख कर दिया है या नहीं। अगर अव्यय नहीं लिख कर दिए तो मुझे बताइए, मैसेज कीजिए कि अव्यय सर इस साल नहीं पढ़ाए। अगर वाक्य के भेद नहीं पढ़ाए तो वह भी मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं। अगर संकर शब्द दिए हैं तो वो भी बताइए, कौन सा हिस्सा हुआ है कौन सा नहीं है, उसका मैं अलग सा लेक्चर ले लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इसका स्वाध्याय जितना भी आपको आता है आप लिखिए। अभी संकर शब्दों में देने वाला हूँ। अव्यय अगर है आपके पास कॉपी में वगैरह
तो आप अव्यय का जो प्रश्न है ये भी सुलझा सकते हैं। और भाषा बिंदु में वाक्य के भेद है, अगर आपके पास है जानकारी है तो उसे भी आप सुलझा सकते हैं। संयुक्त सरल और मिश्र वाक्य पाठ से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। पाठ से ऐसे कुछ शब्द वाक्य ढूंढने हैं और वहाँ लिखने हैं। एक दो उदाहरण दिए हैं, बाकी आपको लिखने हैं। एक एक करके एक एक अलग अलग टॉपिक मैं ले लूँगा जरूर। ठीक।